जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आपके एसएससी सीपीओ एसआई का एग्जाम 3 तारीख से यानी आज से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म भी हो चुका है और आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। मेरा भी फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्जाम था और मैं भी एग्जाम देकर मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं टॉपिक भी बता दूंगा और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्जाम है या जिनका कल परसों में एग्जाम है, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन जो भी मुझे याद थे वो मैंने लिख लिए हैं। सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे थे ये भी मैं आपको बता दूंगा। जीके जीएस का बताऊंगा इस वीडियो में, बाकी आप कमेंट में बता देना। मैथमेटिक्स का भी जितना भी मेरी मेमोरी बेस्ड जितना भी याद है मुझे, मैं आपको बता दूंगा। देखिए, आपकी अनुसूची 8 से एक प्रश्न पूछा गया था। भाषा, आपकी भाषा से संबंधित है अनुसूची 8। ठीक है, यहाँ से सिंधी भाषा के बारे में जो आपकी 15वीं सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो इससे रिलेटेड जितने भी भाषा से संबंधित संविधान संशोधन हुए थे और जितनी भी भाषाएं जोड़ी गई थी, ये आपको संविधान में जरूर तैयार करके जाना है। यानी सभी अनुसूचियां आप रट लीजिएगा, क्योंकि अनुसूचियों से प्रश्न पहले दिन पूछा गया है तो एंड तक पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा नृत्य नृत्य भी पूछा जा रहा है और जो आज की शिफ्ट में पूछा गया था वो पूछा गया था भूतिया नृत्य, जो आपके सिक्किम से संबंधित है। तो नृत्य का टॉपिक आप लोग तैयार कर लेना। 2 क्वेश्चन आज नृत्य से पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन खेल से संबंधित है। बॉक्सिंग खेल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, 2020 की बॉक्सिंग से संबंधित था। तो खेल से संबंधित भी क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं। जो 2020 का करंट अफेयर्स है, 2021 का है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है 2022 की जो चर्चित योजनाएं हैं, इनसे भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो 2022 में जितनी भी योजनाएं चली थी और 2023 में जितनी भी योजनाएं चली हैं, ये आप जरूर तैयार करके जाएं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। एक प्रश्न पूछा गया था मृणालिनी साराभाई से रिलेटेड क्वेश्चन था। इनका जो डांस एकेडमी है उसका नाम पूछा गया था, जो जिसका नाम दर्पण है। ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया था। तो आप लोग डांस से संबंधित एकेडमी, उनसे संबंधित व्यक्ति एवं डांसर्स के बारे में पूछ रहा है, तो आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। अगला प्रश्न पूछा गया था ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना पूछी गई थी। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि किनका नाम पूछा गया था, लेकिन ओडिसी नृत्य से संबंधित प्रश्न था। तो आप लोग नृत्य से संबंधित जरूर तैयार करके जाना। 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट पूछा गया था भाग 3 किससे संबंधित है? ये आपकी मौलिक अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल पूछे जाए तो 12 से 35 तक। फंडामेंटल राइट से एक प्रश्न पूछा जा रहा है और फंडामेंटल ड्यूटी से भी प्रश्न पूछा गया था। कैसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? ये भी प्रश्न आज की शिफ्ट में पूछा गया है। तो मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य दोनों आपको तैयार करके जाने मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पूछा गया था वो अवॉर्डेड से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है। देखिए, 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ज्यादातर क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के पूछे जा रहे हैं। बाकी हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, इनके भी प्रश्न है, लेकिन उतना ज्यादा वेटेज नहीं है। सबसे ज्यादा वेटेज स्टैटिक जीके का। नेक्स्ट अवार्ड से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा अवार्ड पूछा गया था, कि हाँ, एक अवार्ड से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग ये भी तैयार करके जाएं। एक काल वैसाखी से संबंधित प्रश्न था। एग्जैक्ट प्रश्न तो नहीं याद है, देखो कंप्यूटर बेस्ड पेपर है तो इतना याद नहीं रहता है। जितने भी सरल क्वेश्चन होते हैं वो याद रहते हैं, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपका कि काल वैसाखी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग इसको भी तैयार करके जाएं। अगला मेघालय जनजाति से आज की शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। तो मेघालय में जितनी भी जनजातियां हैं वो आप तैयार कर लेना। मेघालय से संबंधित जनजाति पूछी गई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जनजाति का टॉपिक। ठीक है, एक विश्व की जलवायु से रिलेटेड था, मतलब कितने भागों में विभाजित है? तो विश्व की है 5 भागों में, भाई भारत की तो 6 भागों में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग जलवायु से संबंधित भी प्रश्न तैयार करके जाए। ये जियोग्राफी का पार्ट है। ठीक है, एक सत्य शोधक समाज,
इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। आप लोगों को पता है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। अच्छा, अब आगे आने वाले एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ज्योतिबा फुले की पुस्तक कौन सी है, तो गुलामगिरी इनकी पुस्तक है। तो ये जो मैंने आपको जीके जीएस का रिव्यू दिया ना दोस्तों, आज का जितना भी मुझे याद है, मेरी शिफ्ट में जितने भी आए हैं क्वेश्चन, जितना मुझे याद था वो मैंने नोट डाउन करके आपको बता दिया है। बाकी अगर आपका भी आज की शिफ्ट में एग्जाम था तो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और आप लोग रीजनिंग और मैथ का अगर रिव्यू चाहते हो तो मैं आपको जरूर दे दूंगा, आप लोग कमेंट में बता देना। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए ना, एकदम ऑथेंटिक एवं रियल हैं, ये मेरी शिफ्ट में पूछे गए हैं। और आप लोग ये टॉपिक देखो, क्वेश्चन आपको नहीं रटने हैं, जितने भी कहाँ कहाँ से प्रश्न, देखिए खेल से पूछ रहा है, ठीक है, नृत्य से पूछ रहा है, अनुसूचियां पूछ रहा है। मैंने हर वीडियो में, मैंने पहले भी जो भी वीडियो रिलेटेड इससे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हैं उनमें बताया है कि 1 से लेकर 100 तक के आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपकी मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और आपके नागरिकता वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। तो 1 से लेकर 100 तक के आर्टिकल जरूर आप जो है बिल्कुल तैयार कर लो भाई साहब। हर एग्जाम में पूछा जाता है 1 से 100 तक के आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संविधान का आर्टिकल पूछा जा रहा है, संविधान संशोधन पूछे जा रहे हैं, तो ये आप जरूर तय। अनुसूचियां पूछी जा रही हैं, अनुसूचियों में भी आपकी जो आज पूछी गई थी तो वो भाषा से संबंधित पूछी गई थी। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे किसी और अनुसूची से पूछ लिया जाए। तो आप लोग अनुसूचियां तैयार कर लो, भाग तैयार कर लो और 1 से लेकर 100 तक के आर्टिकल याद कर लो, जिसमें आपके मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आप तैयार कर लें। 2022 की योजनाएं हैं, बाकी नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे थे, ठीक है, जनजाति से संबंधित, बाकी ज्योग्राफी का और भी पार्ट है, नदियां वगैरह पूछी गई थी, तो आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। नदी भी एक पूछी गई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो एसएससी सीपीयू का पेपर जो जीएस का लेवल है ना, इजी टू मॉडरेट है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के ही हैं, उतने इजी नहीं हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएं। ये था आज का रिव्यू। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।